जय संघ समिति जिंदाबाद, जय संघ समिति जिंदाबाद, जय संघ समिति जिंदाबाद, करने वाले साथी जिंदाबाद, करने वाला बीकानेर के रेलवे वर्कशॉप के आगे। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा पिछले 10 साल से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है इनके धरने का वो ये है कि इन लोगों की जो पेंशन थी वो बंद कर दी गई है। और ये पेंशन का जो मुद्दा है ये पिछले 10 साल से उठाते हुए आ रहे हैं। और हम आपको लेकर के चलते हैं इस यूनियन के सामने और आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। एनपीएस को आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। एनपीएस को आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। एनपीएस को आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। ओपीएस को लागू करो, लागू करो, लागू करो। ओपीएस को लागू करो, लागू करो। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो लिए प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार आग लगा दो, आग लगा दो। पुलिस के आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेल हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, रेल हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। मजदूर शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनपीएस गो बैक, गो बैक। जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉमरेड हमारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो। ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे मजदूरों पे हिटलरशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मजदूरों पे हिटलरशाही, नहीं चलेगी, नहीं अरे जो हिटलर की चाल चलेगा। चलेगी। बहुत युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। एनपीएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनपीएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनपीएस के आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। एनपीएस के आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। रेल हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, अरे रेल हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लागू करो, लागू करो, लागू करो। लागू करो, ओपीएस लागू करो। लागू करो, लागू करो। जय हनुमान।
युवाओं का भविष्य खतरे में, सेवानिवृत्ति के बाद में उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में सरकार के द्वारा किया गया है। हम लगातार दोनों संगठन एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर पूरे देश में लगातार प्रदर्शन विरोध करने का काम कर रहे हैं, इस सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये हिटलर अध्यक्ष मुश्ताक अली जी, यूपीआरएम्स के अध्यक्ष भाई मनमोहन जी, ओझा साहब, मंडल से पधारे सभी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष और सचिव, बीकानेर वर्कशॉप के युवा साथी, स्टोर के युवा साथी, हमारी वर्कशॉप की महिला शक्तिगण, तमाम बीकानेर रेल कर्मचारी यहाँ पधारे, इनके लिए उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अभी हमारे एनडब्ल्यूआर के सेक्रेटरी बताया था कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे नेतागण, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, दुर्भाग्य है कि जो पेंशन ले रहे हैं वो पेंशन बंद कर रहे हैं। नानी मर गई अंधेरे में, दो तीनों नाम रोशनी। रद्द करो और ऑफिस से लागू करो। आपने देखा होगा कि अभी नई दिल्ली के अंदर लाखों की तादाद में केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, जो जितने भी सेंट्रल के कर्मचारी आते हैं, करीब 10 लाख कर्मचारी पुलिस हिल गई वहां पे। हिंदुस्तान को हिला के रख दिया कि जो रेल कर्मचारी की शक्ति है उसको आप पहचानो। जब हम 36 साल और हमारे वर्कशॉप को बात को बता दिया है कि अगर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, अगर हम लोग शक्ति नहीं दिखाएंगे सरकार को, तो हमारे को कुछ नहीं होगा। ना तो सरकार को कुछ कानों में जू रेंगने वाली है, ना कुछ होने वाला है। अभी हाल ही में जैसा कि बताया भाई ने, 10 लाख लोग इकट्ठा हुए, सामने इलेक्शन है, अब उनको तकलीफ होने शुरू हुई। द्वारा मेरे सामने आप देख रहे हैं जो प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन के अंदर जो हिस्सा ले रहे हैं कर्मचारी, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सर आप बताने की चेष्टा करेंगे कि ये जो आपने प्रदर्शन आयोजित किया है, ये प्रदर्शन किस वजह से किया जा रहा है। एनजेसीए के आह्वान पर एक फोरम बना, JFOPRS जॉइंट फोरम, जो समस्त संगठनों के द्वारा एक संगठन बनाया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय रेलवे एवं अन्य जितने भी केंद्रीय दल हैं या यूनियन है जितनी भी, उसके अलावा सरकारी कर्मचारी जो भी राज्यों के हैं, सभी ने मिलकर एक जॉइंट फोरम बनाने का काम किया है। जॉइंट फोरम के आह्वान पर हम लगातार पिछले 6 माह से लगातार इस सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। लगातार हम NPS को रद्द कर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, हमारे लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए, हमारे युवा कर्मचारी, जो देश के युवा कर्मचारी हैं, जो आज की डेट में इस भारतीय रेलवे के अंदर लगभग 7 लाख से अधिक की संख्या में हो चुके हैं, उन सभी का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन सभी को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, उनको गारंटेड पेंशन मिलनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि पुरानी पेंशन जो स्कीम थी वो बंद कर दी गई है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये स्कीम बंद किए हुए सरकार को कितना समय हो गया और सरकार ने इसके ऊपर इनको क्या आश्वासन दिया है। हाँ जी सर। सन 2004 के अंदर ये बीजेपी सरकार ये लेके आई थी अध्यादेश, और उसके बाद में कांग्रेस सरकार ने इसको लागू किया। उसके बाद में कंटिन्यूस आज 2023 हो गए, 19 साल से कंटिन्यूस ये NPS लागू है और OPS बंद है। हमारी कई वर्षों से मांग है, लेकिन हमारे जितने भी संगठन हैं, केंद्रीय श्रमिक संगठन, उनके द्वारा ये आह्वान किया गया कि ये सरकार ऐसे तो मानने वाली नहीं है। तो ये हमारा अधिकार है और अधिकार हम लेके रहेंगे और छीन के रहेंगे। ये कोई भी सरकार आ दे, हम उनके विरोध में खड़े रहेंगे जब तक हमें OPS नहीं मिल जाता है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू। ये जो विरोध प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, इस विरोध प्रदर्शन को करते हुए आपको लगभग कितना समय हो गया है? पिछले 1 साल से हम लगातार इस संघर्ष को कर रहे हैं, और हर माह की 21 तारीख को हमारे केंद्रीय आह्वान पर हम लोग मंडल पर, डिवीज़न पर, जोनल स्तर पर, हर जगह पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा एकमात्र उद्देश्य है OPS लेके रहेंगे, OPS लेके रहेंगे।
तो आपने बताया कि हम पुरानी जो पेंशन व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को वापस लागू करवाना चाहते हैं, और सरकार को इस बारे में आपने अब तक जो भी कोई सूचना दी या किसी भी संचार माध्यम से आपने उनको बताया, अवगत करवाया, तो उस पर सरकार ने आपको क्या आश्वासन दिया? अभी हाल ही में रामलीला मैदान पर 10 लाख लोग लगभग इकट्ठे हुए, तो जिसके अंदर रेल, बैंक, जो भी गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े हुए लोग हैं। हमने सरकार को ये चेतावनी दी है, सरकार को ये संकेत दिया है कि आप हमारी बात को सुनिए, कर्मचारियों के, युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ मत कीजिए। आप जो एक झुंझुना देना चाह रहे हैं हमें, जो समिति बनाने के नाम पर दे रहे हैं कि आंध्र प्रदेश वाली जो पॉलिसी है वो हम यहाँ लागू कर देंगे, जीपीएस का जो लास्ट 30% देने की बात चल रही है, लेकिन उसमें भी बहुत हिडन चीज़ें हैं। हिडन चीज़ें ये हैं, उसमें डीए का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें जो अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके भाई बहन को या बच्चों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं रख रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं चाहिए। 2004 से पहले जो गारंटेड पेंशन स्कीम थी, हमें सिर्फ वही चाहिए, उसके अलावा हम किसी भी बात से मानेंगे नहीं। अगर सरकार आपकी इस बात के ऊपर आपका समर्थन नहीं करती है तो उस अवस्था में आप क्या निर्णय लेंगे? हम रेल का चक्का जाम करेंगे, सरकार बदलेंगे, रेल का चक्का सरकार जाम करेंगे। अभी 20 और 21 नवंबर को पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे केंद्रीय जो नेता हैं, AFIR, NFIR, इन्होंने एक डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा डिसीजन, कि हम सिक्योर्ड बैलेट पेपर से मतदान कराएंगे। उस मतदान में जो रुझान आएंगे उसके बाद में हम रेल का चक्का जाम करेंगे। हमारे जो केंद्रीय नेता और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारे संबंधित लोग हैं, अभी 10 लाख कर्मचारी वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और हम ये कह रहे हैं कि तो केंद्रीय कर्मचारी का 39,000 करोड़ रुपया है, उस 39,000 करोड़ रुपए की हमें गारंटी दो। जो बैंकों में आपने ये पैसे डाल रखे हैं और अगर वो बैंक अगर डूब जाती है तो NPS का पैसा सारा डूब जाएगा। हमारी मांग ये है केंद्रीय नेताओं की, जो हमारे जो रेल कर्मचारियों की, कि हमें न्यू पेंशन रद्द करके और OPS जो है हमें लागू किया जाए। इससे हमारी जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको रद्द करके OPS लागू करने से हमारी जो गारंटी है, जो एक वृद्धावस्था में जब 60 साल का आदमी हो जाता है तो उसको 1000 तरह की समस्या शरीर में खड़ी हो जाती है, तो उसके जीवन ज्ञापन करने के लिए ये चीज़ें बहुत आवश्यक है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेमी गवर्नमेंट और रेल कर्मचारी, अभी नई दिल्ली के अंदर 2 प्रदर्शन हुए, जिसमें एक में 7 लाख, एक में 10 लाख कर्मचारी इकट्ठे हुए थे। हमने ये वहाँ पे बोला है, मोदी जी से अपील की है, वित्त मंत्री जी से अपील की है कि जो आपने 39,000 करोड़ रुपए जो प्राइवेट कंपनियों को दे रखा है, जैसे देश का माहौल एकदम बिल्कुल विपरीत चल रहा है, जो भी पैसा है बैंकों में करोड़ों लाखों रुपए ले लेके भग रहे हैं, अगर ये NPS का पैसा अगर कोई लेके भग जाता है, जैसे उसमें 2-3 प्राइवेट का जो बैंकें हैं उसमें अडवाणी की है और भी बैंकें हैं उनकी है, अगर वो पैसा लेके भागे तो उसकी गारंटी क्या होगी? हमारी मांग ये है, न्यू पेंशन स्कीम रद्द करो, OPS लागू करो, और धरना प्रदर्शन ये कंटिन्यू चलेगा और रेल का चक्का हम जाम करेंगे। जैसा कि रेलवे यूनियन के द्वारा सरकार से बार बार पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, अगर सरकार इस पर कोई तरह की कार्रवाई नहीं करती है, इनका साथ नहीं देती है, तो इस एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा, जो कि पूरे देश में है और लाखों की संख्या में है, धरना प्रदर्शन किए जाएंगे और रेल के चक्के जाम भी किए जाएंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर।
कलेक्शन, बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।